गांव का वो भूतिया जंगल, गांव के बराबर में पड़ता था एक भूतिया जंगल, जिसमें कहा जाता था कि आखिर कोई जो गया वो कभी लौट के नहीं आया। नमस्ते दोस्तों, आज जो मैं एक कहानी लेकर आया हूँ ये मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी है। यदि आपके पास भी कोई कहानी है तो बस कमेंट कर दीजिए और आपकी कहानी यहाँ पर सुनाई जाएगी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर। ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर की, उसने बताया मुझे कि उसके गांव में काफी प्राचीन जमाने का गांव था और कहा जाता था कि कोई भी शाम होने के बाद उस जंगल की तरफ नहीं जाता था और दिन में भी जंगल की तरफ नहीं जाता था। एक रोज वो शहर में रहा करता था, उसको ज्यादा शौक नहीं था कि गांव जाने का, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे फोर्स किया कि गांव चल रहे हैं, हमारे पास तो गांव है नहीं पर तू बताता रहता है तेरा गांव है, तो तेरे गांव चल रहे हैं और गांव में जाके देखेंगे आखिर होता क्या है। जब दोस्तों ने फोर्स किया तो उसने भी कह दिया ठीक है चलेंगे। वो निकल गया। उसके साथ उसके दो दोस्त थे, उसकी दादी दादा चाचा चाची एंड ऑल फैमिली मेंबर्स उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग जैसे ही वहां पहुंचे, भाई बहुत प्रोफेशनल टाइप से उनकी एंट्री कराई गई, फूल वूल डालकर, क्योंकि वो काफी अच्छे रजवाड़े खानदान से था। जैसे ही शाम हुई दोस्त वगैरह हवेली की छत पर पहुंच गए। हवेली की छत से देखने लगे तो ये गांव था, गांव के जस्ट दूसरी साइड। उसने बताया कि मेरे जब दोस्त छत पर जाकर देखने लगे तो गांव के दूसरी साइड वो कहते हैं वो जंगल सा क्या है। तो मैंने उनको बताया कि ये जो जंगल है, जंगल काफी खौफनाक जंगल रहा है। कहा जाता है कि इस जंगल में जो गलती से गया वो कभी लौट कर नहीं आया। मेरे दोस्त काफी खुराफाती थे, वो 24-24 साल के थे, जवान लौंडे। उन्होंने मुझसे कहा कि चल बे, हम चल के देखते हैं। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा अबे चलना। मैंने कहा ठीक है यार तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। हम तीनों लोग निकल गए। शाम हो गई थी, टॉर्च लेकर निकले हम। टॉर्च की लाइट से हम उस जंगल में तो घुस गए। भाई उस जगह पर वीरान बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़। उस जंगल के जस्ट, जैसे ये जंगल था ये गांव था, इस साइड से एक रोड जा रही थी। मतलब कभी भी हम लोगों ने सोच लिया था कोई भी दिक्कत होगी तो इस साइड भागेंगे, रोड पर पहुंच ही जाएंगे और दिक्कत से निकल जाएंगे। हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। हमने उस जंगल में जो देखा वो दहला देने वाला था। हमने अपनी आंखों से देखा एक आदमी को, उसके हाथ बहुत बड़े बड़े थे और वो एक दूसरी तरफ जा रहा था। हम तीनों ने अपने फोन की, मतलब वो जो टॉर्च की लाइटें थी वो बंद कर ली और उसके बाद हम चुप 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 उसके पीछे चलने लगे। क्योंकि पूर्णिमा टाइप की रात थी तो कहा जाता है कि चांद जो होता है वो अपनी एक अलग ही सीमा पर होता है, जिससे उजाला काफी ज्यादा मिलता है। उस उजाले की आस में हम लोग चलने लगे। हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। उसके बाद हमने उसको देखा कि वो एक, मतलब लकड़ी का घर है उसमें घुस गया है। हमने सोचा कि यार क्या पता इसका दोहरा सोना वोना ना हो। मेरे दोस्त भी खुरापाती थे, वो कहने लगे यार हो सकता है इसके पास सोना वो ना हो। हम उसके पीछे पीछे आने लगे। जैसे ही हमने उसका पीछे करके अंदर घुसने की कोशिश करी, वो साला गेट पर ही खड़ा था। भाई वो हमारे पीछे भाग रहा है, हम भाग रहे हैं वो हमारे पीछे भाग रहा है। हम छुप छुपा के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और अलग अलग पेड़ पे चढ़े थे और उसको देख रहे थे। वो हमारी आंखों के सामने उस आदमी से कुत्ता बन गया। हम लोग देखते रह गए ये क्या चीज है। भाई वो वहां से भाग गया। हम नीचे उतारे, हम नहीं गए उस घर की तरफ। हम वापस चलने लगे, चुपचाप ही निकल लो यहाँ से भाई। जो हम लोगों ने दर्शक देखा था अपनी आंखों से दृश्य, वो दृश्य इतना खतरनाक था कि कैसे कोई इंसान कुत्ता बन सकता है। उस समय हमें नॉलेज नहीं थी छलावों की, कि आखिर छलावे होते क्या है और होते कैसे हैं। भाई उसके बाद थोड़ी और आगे चले हम, फिर थोड़ी और आगे चले। बस हम रोड पर पहुंचने वाले थे कि एक आदमी आके मेरे कंधे पर हाथ रखता है। मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो वो मेरे चेहरे पे एक हाथ मारता और मैं वहीं बेहोश हो जाता। मेरे दोस्तों ने बताया कि जैसे ही मैं बेहोश हुआ वो दोनों गायब। वो उनके पीछे भागने लगा। फिर एक दोस्त आया, उसने मुझे आके उठाया। मैंने कहा और दूसरा कहाँ है? वो उस आदमी को भगाने गया है, आगे भाग रहा है, वो आदमी उसका पीछा कर रहा है, तो जल्दी यहाँ से निकल। हम भी निकल गए, वो भी निकल गया और थोड़ी देर बाद हम तीनों मिल जाते हैं।
हम उससे कहते हैं, भाई तू कहाँ रह गया था, हमें तो लगे तू लपट गया, बता बे सालो इतनी जल्दी थोड़ी मरूंगा। हमने कहा अच्छा अच्छा। हमने कहा चल ठीक है अब यहाँ से निकले। वो कहता हाँ हाँ निकलते हैं, रुक जा, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गैंग वैंग है जो कि कुछ अलग ही चीज है, हमें भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। हमने कहा, कद्दू। कहता पेड़ पर चढ़ रहे चुपचाप। रात के बज गए थे 1, मतलब 8 बजे करीब के निकले हुए हम, 1 बज गया अब खुरापाती काम करने का। उसने बताया मुझे जैसे ही 1 बजा, मेरी तो 12 बज चुके थे। उसके बाद मैंने फिर देखा एक घोड़ा आया है, और मैं कहने लगा देख देख घोड़ा घोड़ा, और भाई वो मेरी आंखों के सामने जंगली सुअर बना। जंगली सुअर बनते ही वो फिर दूसरी तरफ भाग गया। मैंने कहा भाई ये दृश्य मेरे पे नहीं देखा जाएगा, भाई मुझे निकल देते यहाँ से। मेरे दोनों दोस्त कहने लगा रुकना, थोड़ी देर की और बात है। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं रुका जाएगा, तुम चल रहे हो तो चलो मेरे साथ, वरना मैं निकल रहा हूँ। कहते ठीक है चल चल रहे हैं। हम चलने लगे। हमने देखा एक बुढ़ा आदमी लाठी लेकर और अपने ऊपर सोल टाइप की डाल के जा रहा है। हमने कहा भाई ये कौन है। वो एक साथ मुड़ गया और उसने हमसे कहा तुम 3 बच्चों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है छलावों का जंगल है, यहाँ जो आया वो कभी बच के नहीं गया। हमने कहा है ये तो हमें पता है, लेकिन हम तो बच के निकलने वाले हैं। उसने कहा कि बच के निकलने वाले हो, कहाँ निकलने वाले हो। मैंने कहा रोड पर, थोड़ी आगे रोड है, गाड़ियों की आवाज आ रही है। हाईवे था भाई, गाड़ी की आवाज आती रहती थी, पी 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 हॉर्न फॉर्न की। उसने कहा कोई हाईवे नहीं है इधर। मैंने कहा है। हम चलने लगे करीबन हम 1 घंटे नॉन स्टॉप उस रोड पर आवाज की तरफ चले, हमें नहीं मिला भाई वो। पता नहीं उस बुड्ढे को हमसे क्या प्रेम हो गया था, उसने कहा मैं तुम्हें निकालता हूँ यहाँ से बाहर। तो चलने लगा पता नहीं कोई अच्छी सोल थी, प्योर आत्मा थी, हमारे कोई पूर्वज थे जो मुझे बचाने के लिए आए थे। उन्होंने भाई मुझे लेते चलते रहे। फिर वो सुअर जो था वो हमारे सामने आ खड़ा हुआ। वो सुअर आके जैसे ही सामने खड़ा हुआ, हम उसे देखते रह गए कि अबे ये क्या चीज है। पर उन्होंने उस डंडे को लिया और सुअर की तरफ करने लगे, भाग भाग भाग। और भाई सुअर एक गैल भाग गया। कहते हैं ये सुअर नहीं था, ये छलावा था। यहाँ इन लोगों ने सुअर बनते कभी घोड़ा, हमने कही हाँ हाँ हमने भी देखा एक घोड़े को सुअर बनते हुए और एक आदमी को कुत्ता बनते हुए। वो कहते हैं ये नॉर्मल है यहाँ पर। हमने कहा तुम्हें डर नहीं लगता। वो कहता है मेरी तो आदत सी हो गई है इस चीज के साथ। मैंने कहा अच्छा। वो हमें लाते गए 3:45 को उन्होंने हमें रोड पर छोड़ा। हमने कहा तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। हमने कहा अब तो हम निकल जाएंगे। जैसे ही हमने रोड की उसकी तरफ देखा, अपने गांव की तरफ की, जैसे रोड का पोजीशन जा रही थी, एक साथ वापस मुड़े कहने लगे शुक्रिया, तो जब तक तो वो गायब। हमने कहा यार ये आदमी कहाँ। फिर हम अपने घर आए, टहलते टहलते हमने अपनी सारी बात दादा दादू को बताई। उन्होंने बताया तुम्हारे कोई पूर्वज होंगे जिन्होंने तुम्हारी आज रक्षा कर ली, वरना उस गांव उस जंगल में जो गया वो आज तक लौट कर नहीं आया। हम आज भी शुक्र बनाते हैं और मैं ज्यादा उस गांव जाता नहीं हूँ। उसके बाद उस सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि मैं अपनी ज्यादा डिटेल तुम्हें दूंगा नहीं, जो कहानी है वो सुना दी है। उसके बाद मैंने कहा ठीक है तुम्हारी कहानी यहाँ पर सुना दी जाएगी, और उसकी कहानी मैंने यहाँ पर सुना दी। आई होप आप लोगों की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी अनसुनी अनकही दास्तां वाली कहानी है तो बस मुझे कमेंट कर दो, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। बाकी शेयर